सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम लोगों की गिनती, जाति, जनगणना। आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आप गरीब जनरल क्लास के हो, रोजगार आपको नहीं मिल सकता। जाति जनगणना के बाद इकोनॉमिक सर्वे और आपको साफ दिख जाएगा कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3% लोगों के हाथ में है। ये वीडियो सुना आपने। राहुल गांधी यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उनके जुबान पर 3 ही शब्द है, SC ST OBC। वो कह रहे हैं जाति जनगणना सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। बस राहुल गांधी को हिंदुस्तान के बदले भारत बोलना है। धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। पिछले 60 साल से जो कांग्रेस का पाप है उसको भी लोग भूलने के लिए तैयार है। और जिस तरह से जातिवाद अपने चरम पर है, जिस तरह से मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जिस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जातिवाद, मनुवाद फिर से हावी हो रहा है, उसके बाद से साफ है कि राहुल गांधी ने दलित, पिछड़े, आदिवासियों का नब्ज पकड़ लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ने कांग्रेस को फिर से यूपी में जिंदा कर दिया है और कहा जा रहा है कि लगभग 17 से 15 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की और वो उसको मैं डिटेल से बता रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव एक बार फिर से बड़ी गलती कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो अब तक टिकट बांटे हैं उसमें से सवर्णों के हिस्से में ज़्यादा टिकट है, मुसलमानों के हिस्से में कम टिकट है, जबकि मुस्लिम समाज उनका बड़ा वोटर है। लेकिन कांग्रेस के गठबंधन में आने के बाद वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अभी भी मायावती जी बड़ी प्लेयर हैं, तुरूप का पत्ता साबित हो सकते हैं। अगर अभी भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो जाए तो इसका असर सिर्फ यूपी में नहीं होगा। कांग्रेस अगर अखिलेश यादव से गठबंधन कर रही तो इसका असर सिर्फ यूपी में होगा। लेकिन अगर मायावती जी इस गठबंधन में आती हैं तो बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, वो तमाम राज्य जहां बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, अपना उनका 5 से 10% वोट है, वो टर्न आउट हो सकता है और ये 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूं, बीजेपी का एक ही जवाब है, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए तो पूरा खेल पलट सकता है। खैर, ये भविष्य के गर्भ में है। मायावती जी ने खुद ही कहा है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो अब लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन अखिलेश यादव वही गलती कर रहे हैं। मुसलमानों के मुकाबले सवर्णों को ज़्यादा टिकट देना उनको नुकसान कर सकता है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि वो ओबीसी को तो टिकट दे रहे हैं, रिजर्व सीट से एससी को भी टिकट दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो सवर्ण को वो टिकट दे रहे हैं वो उनके पाले में नहीं जाएगा। आप सोचिए, राजा भैया से गठबंधन, राजा भैया और योगी के मुकाबले राजपूत समाज के लोग किसके साथ जाना पसंद करेंगे, आप लोग बताइए। तो खैर, अखिलेश यादव जो करें, तेजस्वी राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला किया है और ये तस्वीरें देखिए। जाति जनगणना सबसे बड़ा क्रांति कदम होगा और ये जनसैलाब देखिए, ये जनसैलाब आज कानपुर की रैली का है। एक बार फिर से वीडियो सुनिए। आपके पेपर लीक हो जाते हैं, होते नहीं होते, कभी आपको नौकरी से निकाला जाता है, आप पे जीएसटी लागू होती है, नोटबंदी लागू होती है, पेपर लीक होते हैं, आपकी जो सरकारी भर्तियां हैं वो नहीं होती। अग्निवीर योजना स्पेशल बनाया गया है आप लोगों के लिए, 73% के लिए, कि आपको जो आपका रास्ता था आर्मी में जाने का, सेना में जाने का, वो भी उन्होंने अग्निवीर से बंद कर दिया है। और ये जनसैलाब देखिए। लेकिन राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं। अब ये दूसरा वीडियो सुनिए। भाई देखो, आप जितना चिल्लाना चाहते हो आप चिल्लाओ, इस देश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिलेगा। आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आप गरीब जनरल क्लास के हो, रोजगार आपको नहीं मिल सकता। आप चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल क्लास के लोगों को रोजगार मिले, एक में नहीं मिलेगा।
जिसमें उन्होंने फिर से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है। लखनऊ में उन्होंने 6800 जो शिक्षक हैं SC ST OBC के, उनके हकों की बात की थी। कांग्रेस ने लगातार स्ट्रेटजी बदली है, दलित पिछड़े आदिवासियों की बात कर रहे हैं। और ये तीसरा वीडियो देखिए। पिछली यात्रा में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, ये देश में जो नफरत फैलाई जा रही है इसका कारण क्या है, और उन्होंने जवाब दिया कि राहुल जी, अगर आप इस देश में गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी के हो, तो आपको इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, आपको मीडिया में न्याय नहीं मिलेगा, आपको पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा, आपको कोर्ट्स में न्याय नहीं मिलेगा, आपको बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से न्याय नहीं मिलेगा। आप जिंदगी भर न्याय घूमते फिरोगे, आपको न्याय नहीं मिल सकता। दलित कितने? 15, आदिवासी कितने? 8%, माइनॉरिटी कितने? 15। तो 50 में 15 दलित जोड़े कितने होते हैं? 65। उसमें 15 माइनॉरिटी जोड़े कितने होते हैं? 80। उसमें 8 आदिवासी जोड़े कितने होते हैं? तकरीबन 90% आबादी पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की। अब आप 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो और उसमें बताओ पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने? एक भी नहीं। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने? 0। कोर्ट के जजेस की लिस्ट निकालो, 650 जजेस की लिस्ट निकालो, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी कितने? भाइयों और बहनों, आपकी भागीदारी कहीं है ही नहीं। आपकी भागीदारी इस देश में है ही नहीं। आप सुबह उठते हो, खून पसीना देते हो, मगर आपका कॉर्पोरेट्स में, मीडिया में, जुडिशरी में नाम और निशान तक नहीं। इसलिए हमने कहा है कि सबसे क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान के प्रगति के लिए सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम लोगों की गिनती, जाति जनगणना। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जाति जनगणना के बाद इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे, जिससे हम पता लगाएंगे दलितों के हाथ में कितना पैसा है, आदिवासियों के हाथ में कितना पैसा है, पिछड़ों के हाथ में कितना पैसा है, और आपको साफ दिख जाएगा कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3% लोगों के हाथ में है। राहुल गांधी खुलकर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने बनाया है और वो लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इसकी बात कर रहे हैं और इतना जनसैलाब उमड़ रहा है यूपी में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप भीड़ देखिए, ये सवर्ण समाज की भीड़ तो नहीं है, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों, अल्पसंख्यक और किसानों की भीड़ है जो राहुल गांधी के लिए उमड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है। अखिलेश और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है वो कुछ अलग ही कहानी कह रही है। इसका मतलब है कि इस बार नेता जुटे न जुटे, ग्राउंड पर पब्लिक जुट रही है। खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी बिहार, यूपी, झारखंड, इन राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में काफ़ी नाराज हैं बीजेपी से और इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा उनके वो सिफलसार हैं, वो जातिवादी, मनुवादी लोग हैं जिनको लगता है कि ये मनुवादी, इसमें मनुवाद, जातिवाद का समय है। धर्म एक अलग मसला है, लेकिन आप जब किसी अपने ही हिंदू समाज के लोगों से जाति और धर्म के नाम पर नफरत करेंगे, जातिवाद फैलाएंगे,
आज एक भी SC ST OBC किसान समाज के लोग नहीं कहेंगे कि वो सम्मान से नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जातिवाद हावी है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और सोचिए किस तरह से कानूनी पचड़े में फंसाया जा रहा है, क्योंकि जातिवाद मनुवाद फिर से अपना फन उठा रहा है और इसी से दलित पिछड़े आदिवासी नाराज है। बिहार सरकार ने जब जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए थे जिसमें 85% बहुजन है, उसके बाद से लोगों के हौसले बुलंद है और लोगों को लगता है कि जब हमारी आबादी 85-90% है तो हम जुल्म नहीं सहेंगे। और राहुल गांधी ने इन मुद्दों को उठाकर एक नई हवा दी है। सोचिए, दलित पिछड़े आदिवासी, जहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अगरों की पार्टी हैं, वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम दलित पिछड़े आदिवासियों को हक दिलाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर विपक्ष 2024 में सवर्णों के मुकाबले किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को ज्यादा टिकट दे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।